जय हिंद दोस्तों। आपकी एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आखिर ये है क्या मसला, मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री अपने लक्षद्वीप दौरे पर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने समुद्री तटों के किनारे कुछ फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाले और उन्होंने लोगों से कहा, जो लोग अपने अंदर के साहस को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप आपकी सूची में होना चाहिए। और उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी ब्यूटीफुल आइलैंड घूमने देश विदेश जाते हैं लोग बाग, एक बार वो लक्षद्वीप जरूर विजिट करें। तो उनके काफी चाहने वाले हैं। आपको पता है, विश्व विख्यात बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी, लाखों लाख उनके चाहने वाले हैं। तो लोग वागों ने लक्षद्वीप को सर्च करना शुरू किया, तो काफी ये वायरल होने लगा लक्षद्वीप और प्रधानमंत्री की तस्वीरें। तो जो हमारा मालदीव है, पड़ोसी देश है मालदीव। तो मालदीव की जो ट्विटर आर्मी है, जो सोशल मीडिया की आर्मी है, जो लोग हैं, उन्हें काफी बुरा लगा। उनको ऐसा लगा कि भारत के लोग लक्षद्वीप और मालदीव की बराबरी कर रहे हैं। आपको पता होगा, मालदीव भी एक आइलैंड कंट्री है। मालदीव में 5 में से 1 लोग भारत का टूरिस्ट जरूर जाता है। मालदीव में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट हैं, भारत के लोग काफी जाते हैं मालदीव में। तो मालदीव के लोगों को ये लगा कि भारत के लोग लक्षद्वीप और मालदीव की बराबरी कर रहे हैं। तो वहाँ की जो सोशल मीडिया की आर्मी है, उन लोगों ने काफी भद्दे भद्दे भारत के लोगों के बारे में कमेंट करना शुरू किया। जबकि मालदीव में से हर 5 में से 1 आदमी आपको भारतीय मिलेगा, टूरिस्ट। इतना भारत का लोग वहाँ जाता है। और किसी भी देश में अगर कोई, जिस देश के टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पर बहुत इनकम होती है उस देश की। तो मालदीव के लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट शुरू कर दिए कि ऐसा नहीं है, हमारा बहुत सुंदर है मालदीव, आप लक्षद्वीप से बराबरी नहीं कर सकते। जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप वहां मत जाइए, लक्षद्वीप आइए। उन्होंने किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया था। बस उन्होंने ये कहा था कि जो भी लोग ब्यूटीफुल आइलैंड घूमने जाते हैं, वो एक बार लक्षद्वीप भी एक बार घूमने जरूर आए। तो जब सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा, लक्षद्वीप मालदीव की बराबरी होने लगी, जो मालदीव के लोग हैं काफी भद्दे भद्दे कमेंट करने लगे। तो मालदीव की जो सरकार है, वहाँ के जो मंत्री हैं, एक मरियम, उन्होंने काफी भद्दा कमेंट सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कहा। उन्होंने कहा, क्या जोकर है इजराइल की कठपुतली, मिस्टर मोदी लाइफ जैकेट वाला गोताखोर। उन्होंने बहुत ही भद्दा कमेंट भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करा। जब इस तरह का कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तो आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री के कितने चाहने वाले हैं। भारत के लोग बागों ने भी काफी कमेंट करना शुरू कर दिया। भारत के लोग बायकॉट मालदीव कहने लगे। और काफी लोगों ने ऐसा भी करा, जिन्होंने एडवांस टिकट बुकिंग करा रखी थी मालदीव के लिए, उन्होंने सारी टिकटें कैंसिल शुरू कर दी। और सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने काफी विरोध किया मालदीव का, क्योंकि वहां की सरकार में एक मंत्री इस तरह का भद्दा कमेंट किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए करती है, तो ये कोई अच्छा कदम तो है नहीं। जब मालदीव की सरकार पर प्रेशर बहुत बढ़ा, तो वहां की जो मंत्री ने जो कमेंट किया, उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया। उनके इस कमेंट से भारत की जनता में काफी नाराजगी थी। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने मालदीव के सरकार से कहा कि इस तरह का कमेंट आपके मंत्री ने कहा है, तो आप क्या कहेंगे। और भारत की जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने जवाब मांगा वहां की सरकार से। तो वहां की सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि उन मंत्री जो हैं, उनका वो पर्सनल बयान है, ये वहां की सरकार का बयान नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा, किसी भी देश की गवर्नमेंट का अगर कोई मेन मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर वहां की जो गवर्नमेंट है उसने पल्ला झाड़ लिया, उसने कह दिया कि वो उनका पर्सनल बयान है। मालदीव के जो अभी प्रेसिडेंट है, मोहम्मद म्यूजू, 17 नवंबर 2023 को ये नए अभी राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद म्यूजू। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एंटी इंडिया उन्होंने काफी एक्टिविटी करी है। और वो प्रो चाइना, चाइना के प्रति उनका ज्यादा स्नेह है इस समय। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, मालदीव गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है एज टूरिस्टों से, भारत का हर 5 में से 1 व्यक्ति मालदीव जाता है। अगर मालदीव की गवर्नमेंट इसी तरह अगर उन्होंने अपनी एक्टिविटी सही नहीं करी, तो मालदीव को इसका भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ा दंड, क्योंकि भारत का 5 में से 1 आदमी मालदीव एज ए टूरिस्ट जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अब आपको बताया था क्या विवाद था ये मालदीव का। अब मैं आपको बताता हूँ कि लक्षद्वीप, जिसके पीछे पूरी कहानी थी, लक्षद्वीप जो भारत के प्रधानमंत्री गए थे, तो मैं आपको लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है लक्षद्वीप में। बीच, वहाँ के बीच बहुत फेमस है, काफी आइलैंड में।
वहाँ के आइलैंड में आप जाएँगे तो कोई भी वाटर एक्टिविटी, एन्जॉय आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड के साथ जा सकते हैं, कपल भी वहाँ जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि लक्षद्वीप जाया कैसे जाए। आप अपने जिस भी शहर से आप लोग हैं, सबसे पहले आप केरल पहुँचिए। केरल के कोची शहर पहुँचिए। जब आप केरल के कोची शहर पहुँचेंगे, तो कोची से लक्षद्वीप जाने के लिए 2 तरह से ट्रांसपोर्ट है। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहेंगे या बाई क्रूज़ जाना चाहेंगे। अगर आप क्रूज़ से जाना चाहेंगे, तो क्रूज़ की जो टिकट है वो 500 से लेके 5000, 6000, 8000 तक है। और इसमें कम से कम दोस्तों क्रूज़ से 15 से 20 घंटे का टाइम लगता है, क्रूज़ से कोची से लक्षद्वीप जाने के लिए। अगर आप बाया फ्लाइट जाएँगे, तो 1 से डेढ़ घंटे में जो अगाटी एयरपोर्ट है, लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है अगाटी, तो 1 से डेढ़ घंटे में आप लक्षद्वीप पहुँच जाएँगे। और वहाँ के बहुत ही सुंदर आइलैंड है, जैसे कल्पेनी हुआ, मिनिकॉय हुआ। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप देश-विदेश बाद में जाइए, अगर आप भारत के मेरी जो सुनने भारतीय, पहले अपने देश के अंदर एक्सप्लोर करिए। भारत के अंदर बहुत ही सुंदर जगह हैं। और आइलैंड की बात कही जाए तो गोवा है, लक्षद्वीप है, केरल है। आप पहले यहाँ घूमिए, मालदीव बाद में जाइए। मैं किसी देश के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ ना जाएँ, जाएँ लेकिन पहले अपने भारत के अंदर इतना सुंदर प्रकृति है, आप लक्षद्वीप जाइए, केरल जाइए, आप गोवा जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको नई-नई इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, छोटा-सा एक चैनल है, तो अपना सब्सक्राइब करके मुझे ब्लेसिंग दो। थैंक यू, जय हिंद।